बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अम्मा बाद। Respected Dr. Zubair PM, Assistant Professor, Department of Foreign Languages, is presiding over this function. Dr. Muhammad Kaif Firdausi, Assistant Professor, Department of Urdu, as a guest of honor, and the main keynote address speaker, Shahnawaz Raza, PhD Scholar, Department of Arabic, Muhammad Faisal, the Secretary of SSF, and SSF के लीडरान और अहले सुन्नत वल जमात की मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग यहाँ वैसे अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जन्म की जो सेलिब्रेशन, जो कमेमोरेशन ऑफ हिज बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुआ है और ये जारी रखना चाहिए जो फ्यूचर जनरेशन के लिए इस तरह प्रोग्राम करते रहना चाहिए। मैं सभी लोगों को मुबारकबाद करता हूँ और इस तरह प्रोग्राम ये ज़रूरी नहीं है बड़ा चीफ गेस्ट और बाहर का गेस्ट होकर बुलाना है, पैसा बहुत खर्चा कर कर जो है बड़ी प्रोग्राम कराना ज़रूरी नहीं है। हम लोग जो है यूनिवर्सिटी में हमारा अहले सुन्नत वल जमात के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स है, रिसर्च स्कॉलर है, सब लोग मिलकर छोटा मोटा प्रोग्राम कराते जो है ये जारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ औलिया किराम, खुलफाए राशिदीन, अंबिया मुरसलों की जो सीरत बयान करते हैं और वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है जारी रखना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा तक़वा और दीन और इस्लाम हमारा क़ल्ब में रहेगा, नहीं तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। वो मैं उसका बाद में एक्सप्लेन करूँगा और इसके पहले मैं थोड़ा सा वाक़या आपको बयान करना चाहता हूँ। गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बचपन में ही वो करामत दिखाते थे। सब लोगों को जानते होंगे बहुत सारा करामतें, उसमें एक दो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक था, ये छोटा सा बच्चे थे, बचपन में बच्चों के साथ खेलते थे, तब ये ऐसे ही खेल खेलते थे, बच्चों को मरवाते थे फिर ज़िंदा करते थे। ये बहुत मशहूर हुआ और कई लोगों को पता चलने के बाद लोग जो है जो भी बच्चा मरते थे इनके पास लाते थे, फिर ये ज़िंदा करते थे। तब उनके माँ बाप ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाएगा। जो भी मरेंगे उसको लाएंगे और उसको ज़िंदा करेंगे, इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए, मना किया था। और मैं बताने की वजह बचपन में ही ये करामतें दिखाते थे। दूसरा वाक़या जो है आप लोग सब सुनते होंगे, आपको मालूम होगा, फिर भी मैं याद दिलाने के लिए आपको बयान करता हूँ। ये जो बचपन में दीन पढ़ने के लिए बागदाद शरीफ के लिए जो रवाना हो रहा था, तब उनका मम्मी ने कुछ अशरफिया जो है उनकी जेब के अंदर छुपाकर स्टिच कर दिया था और कुछ बातें कहा था, कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी चोरी नहीं करना है, इस तरह अच्छी बातें उनको कहा था। और अपनी घर से रवाना होने के बाद वो जंगल के थ्रू काफ़ी पैदल जाना पड़ता था,
तब ये रास्ते में उनको ठाकुरों ने उठाकर ले गया और उनसे पूछा, तुम्हारा पास क्या है, पैसा है तो दे दो। तब उन्होंने बताया, मेरा मम्मी ने अशरफिया जो है मेरा पॉकेट जेब के अंदर पॉकेट लगा कर रखा है, कर बताया। तो वो लोगों ने ले लिया। तब लोगों ने पूछा, तुम ऐसे क्यों बताया है? तब उन्होंने कहा, मेरा मम्मी ने कहा है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और क्या क्या कहा, चोरी नहीं करना चाहिए, इस तरह बातें की। तब वो जो है बातों से ये ठाकुर ने जो है उनकी बातों में वो जो है उनको बहुत इम्प्रेस हुआ। ये छोटे बच्चे जो है इस तरह बात कर रहे हैं और हम लोग जो है चोरी करते हैं, ठाकुर रॉबरी करते हैं, इसलिए हम लोगों को ही करना नहीं चाहिए। और वो बातों में वो लोग इस्लाम कबूल किया उनके सामने। अब ये सदाकत की जो बात है, हुस्नुल खुल्क की बात है, हमारा ज़िंदगी में हम लोग जो है सच्चाई के साथ, सदाकत के साथ जीना चाहिए, तब जो है दूसरे लोग इम्प्रेस होगा। जैसे नॉन मुस्लिम्स जो है हमारा साथ रह कर, हमारा काम देखकर, हमारा हुस्नुल खुल्क देखकर वो लोग इम्प्रेस होना चाहिए और इस्लाम कबूल करना चाहिए। वो हो रहा है कई जगह पर। मिडिल ईस्ट में जो भी नॉन मुस्लिम्स जाते हैं, वहाँ जाकर वो लोग जो है मुसलमानों के साथ रहकर वो सच्चे दिल के सदाकत, उनकी अदालत, शुजात देकर जो है वो इस्लाम कबूल करता। कई वाक़या है, कई वाक़या हमारे यूनिवर्सिटी में कई लोग ऐसे करते हैं। जैसे कन्वर्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो इम्प्रेस हो जाता है। जैसे हम लोग उनके साथ खाना पीना सब करते हैं, इसके बाद रमज़ान में हम लोग दिन में खाना नहीं खाया तो उनको तकलीफ़ होता हमारा सामने खाने के लिए। तब वो दिन में रोज़ा रखकर रात में इफ्तार हमारा साथ खाने वाला कई इंसिडेंट कई लोगों ने मुझे बताया है, ऐसे ही करता है। इसी तरह केरल में जो इस्लाम स्प्रेड हुआ है, वहाँ जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीरियड में और इसके पहले भी अरब लोग ट्रेड करते थे, तिजारत के लिए आते थे, और वो इतनी सदाकत दिखाते थे, कभी 5 पैसा इधर उधर नहीं करेंगे और तराजू में कोई गड़बड़ नहीं करते हैं। ये सब देखकर बहुत लोग मुसलमान हुआ है वहाँ। तब ये हमारा ये पहचान कायम रखना है और ये मैसेज जो है दूसरों को पहुंचाना हमारा जिम्मेदारी है। और इस तरह प्रोग्राम की थ्रू हम लोग जो है ये ताज़ा करना चाहिए और दूसरों लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और हम लोग इस तरह प्रोग्राम जब कराएंगे, कुछ लोगों को तकलीफ़ भी होता है, ये क्यों कराते हैं, जैसे वसन वरा प्रोग्राम, मीलादुन्नबी, ये सब जो है गलत है, ये शिरक है, इस तरह बातें करते हैं। लेकिन कभी सर सजदे नहीं करना चाहिए, किसी ने कोई इतराज़ नहीं करता है। पूरा हिंदुस्तान में गांधी जयंती का प्रोग्राम होता है, किसी ने बताया ये नहीं होना चाहिए, किसी ने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि उसका उनका मकसद नहीं है। मकसद ये है औलिया किराम की जो करामतें बयान करना, मीलादुन्नबी में सलाम सलात पढ़ना, इसी में उनको दिक्कत है। क्योंकि ये जो है दिल में लोगों का दिल में डाला हुआ है, ये बहुत बड़ी इस कॉन्स्पिरेंसी के तहत सियोनिस्ट ने ये फैलाया है। 250 साल पहले कभी इस तरह फ़िरक़ापरस्ती हमारा दरमियान नहीं था। ये 1827 में
इब्न अब्दुल वहाब साहब ने जो वहाबिज़म शुरू किया, उसके बाद ये शुरुआत हुआ है। इसके पहले कभी इस तरह फ़िरक़ापरस्ती मुसलमानों के बीच में नहीं था। सभी लोग अहले सुन्नत वल जमात का जो मैसेज जो है वही फॉलो करते थे। इसके बाद 1886 में रशीद अहमद गंगोही ने देवबंदी सिलसिला शुरू किया। इसके बाद 1926 में इलियास खान दहलवी ने तबलीग जमायती शुरू कर दी। इसके बाद 1942 में अबुल अला मौदूदी साहब ने जमात इस्लामी शुरू किया। इसके पहले कोई फ़िरक़ापरस्ती नहीं था, लेकिन ये सारी फ़िरक़ापरस्ती जो है हमारा, अब कहेंगे ये अहले सुन्नत वल जमात ने बनाया है और हमारा ऊपर डालता है। हम लोगों को उनकी तरफ बताना, ये कभी 2-2.5 साल पहले कोई फ़िरक़ापरस्ती नहीं था हमारा अंदर, ये सारे आप लोगों ने किया है। और इसकी वजह क्या है? ये जो है इब्न अब्दुल वहाब साहब जो दीनी तालीम करते हैं, वो ये सियोनिस्ट ग्रुप के साथ गया था। वो लोगों ने बताया आप जो है हमारा ये ग्रुप में शामिल होने से आप वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। उनको जो है ये फ़िरक़ापरस्ती का सारी चीज़ें समझाया। जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ नवाब चतारी साहब ये ब्रिटिशों के साथ बहुत क्लोज रिलेशन था। तब उन्होंने एक बार लंदन में उनको इनवाइट किया और एक जंगल की हवेली में ले जाकर दिखाया। वहाँ गया तो वहाँ देखा तो बड़े दाढ़ी और हमामा वगैरह पहनकर बहुत सारा उलमा जो है कुरान बयात करते थे, तफसीर पढ़ते थे और जो मिराज के बारे में ये जिस्मानी है, रूहानी है, इस तरह जो फ़िरक़ापरस्ती जो डिफ्रेंशिएशन की बात है जो है इसमें डिबेट करते थे। और ये सब कर जो करते थे कि इसके बाद ये लोग जो है डिफरेंट मुल्क में जाकर हाफ़िज़ कुरान है और देखने में बड़ा आलिम जैसे हैं और इल्म भी है, लेकिन ये सब ज्यूस और क्रिश्चियानी, नसारा और यहूदों था। जैसे अबू बकर बगदादी जो है ना, रिसेंटली जो ये पर हंगामा किया था और वार किया था मिडिल ईस्ट में, ये भी उसी का प्रोडक्ट है। सब इस तरह लोगों को प्रोडक्ट बनाकर वो बेचते थे और डिफरेंट मुल्क में जाकर ये फ़िरक़ापरस्ती क्रिएट करते थे। ये तबलीगी जमात से लेकर सारी चीज़ उसी का प्रोडक्ट है, क्योंकि मुसलमानों के अंदर फ़िरक़ापरस्ती हो, उनका ईमान और तक़वा ख़त्म किया जाए। अदरवाइज़ ये जो मुसलमान जो है असली तक़वा के साथ चले तो पूरा वर्ल्ड जो है उनकी अंडर में आएगा। वो ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये फ़िरक़ापरस्ती का जो सारा प्रोग्राम बनाया है। फिर पढ़ो वही सबक, सदाकत का, सुजात का, अदालत का, लिया जाएगा तुमसे दुनिया की इमामत का। सच्चे दिल से, सदाकत के साथ, सुजात के साथ, अदालत के साथ हम काम करें तो पूरा दुनिया हमारा कंट्रोल में आ सकता है। ये चीज़ उनको मालूम हुआ, इसलिए वो लोगों ने ये ख़त्म करने के लिए ये सारी फ़िरक़ापरस्ती प्रस्थान बनाया है और फैला रहा है। ये चीज़ हमें जो है दूसरों को कन्विंस करना चाहिए। हम जो है सुनते रहते हैं और सारी जिम्मेदारी हमारा ऊपर आता है, ये सारा जो है ये फ़िरक़ापरस्ती बनाया, वो बनाया, ये सब गलत है। असलियत ये है, ये लोगों को समझाना चाहिए, ये हमारा मैसेज है। इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब हो पाएंगे और इसी तरह प्रोग्राम होना चाहिए, जारी रखना चाहिए। फ्यूचर जनरेशन शुड कैरी ओवर दिस टाइप ऑफ फंक्शन। इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब हो जाएंगे और अल्लाह ताला इसी प्रोग्राम का हम एक सवालिया अमल करने में जो है हम लोगों के साथ दुआ के साथ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।